आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज उसने फिर से हमें नया जीवन दिया है, एक नई सुबह हमारी जिंदगियों में जोड़ी है। और जरूरी है कि जब आज उसने एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में इस नई सुबह को दिया है तो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें और साथ ही साथ उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, उससे दुआ मांगें कि आने वाले वक्त में और आज का ये दिन जो कि उसने मेरी और आपकी जिंदगी में दिखाया है, हम इस पर आगे बढ़ करके चलने वाले हो सके, उसकी रहमत में, उसकी अगुवाई में। आज के मनन के लिए जो बाइबल का पैसेज लिया गया है वो भजन संहिता उसका 46वां बाब और उसकी 1 से 4 आयत है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास में स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हाँ अजीजों, पिता परमेश्वर का ये रहम ही है कि उसने मुझे और आपको किसी भी हालात में हम जीवन के हों अकेले नहीं छोड़ा है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमारी अगुवाई करता है। जरूरत सिर्फ ये होती है कि हम अपने आप को, अपने कानों को उसकी तरफ लगाएं, हम अपनी आंखों को उसकी तरफ उठाएं और हम ध्यान दें कि वो मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। अजीजों, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम्स लाइफ में होती है तो जनरली क्या होता है कि हम एक सहायक को ढूंढते हैं। हमारी मेडिकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं तो हम एक मेडिकल काउंसलर को ढूंढते हैं, मेडिकल डॉक्टर को ढूंढते हैं। अगर हमारे फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है तो हम फाइनेंशियल एडवाइजर को ढूंढते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा सहायक, चाहे वो हमारे फाइनेंसेस का हो, चाहे हमारे वो मेडिकल प्रॉब्लम्स का हो, चाहे दुनिया की किसी भी चीज का हो, सबसे बड़ा हमारा सहायक वो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु परमेश्वर है। तो आइए देखते हैं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे आज इस महामारी के समय में, आज इस परेशानियों के दौर में कौन सी उम्मीद, कौन सा वादा मुझसे और आपसे करना चाहता है अपने कलाम के प्रकाशन के जरिए। यहाँ पर परमेश्वर हमारा शरण स्थान, इस बात को इस कलाम के जरिए, इन आयतों के जरिए बताया जा रहा है। अजीजों, जब हम खुश होते हैं, हमें परमेश्वर आशीषित करता है, हम उसमें बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपनी व्यवस्थाओं में बढ़ते जाते हैं तो हम परमेश्वर की उन आशीषों को कभी तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और कभी कभी हम उन्हें भूल भी जाते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का आशीष है और ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे और आपके ऊपर, जो उसने हमें ये इनविटेशन दिया है उस शरण स्थान में आने के लिए। हम भूल जाते हैं लेकिन वो नहीं भूलता। वो हमें इतना प्रेम करता है, हमारे ऊपर इतना अनुग्रह करता है कि वो मुझे आपको उन हालातों में भी नहीं भूलता। आज हालात चाहे जैसे हैं, चाहे जितनी भी महामारी है, चाहे जितनी भी परेशानियां हैं, लेकिन मेरा और आपका शरण स्थान परमेश्वर है। तो ना उम्मीदी ना हो, ना उम्मीद में ना जिए, क्योंकि मेरे और आपके लिए एक शरण स्थान है और वो है परमेश्वर का तटगढ़। हमारा परमेश्वर जो हमें हर एक मुश्किलों हालातों से बचाता है। आइए हम कलाम में से देखते हैं। जब हम काउंसलर की बात करते हैं कि कोई एक काउंसलर हमें चाहिए होता है, हम नीति वचन 24 और उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार से पाते हैं, इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। इसलिए जब तू युद्ध करे तो युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। जब तू युद्ध करे तो युक्ति से करना।
आज का ये जो पूरा संसार का माहौल है, आज हमारे अगल बगल जो हालात हैं, वो एक युद्ध से, एक बैटल से कम नहीं है। और इसे अगर हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि से आगे लड़ेंगे, यकीनन हम इससे नहीं जीत सकते हैं। जरूरी है परमेश्वर के हमारे साथ होने का। हमें जरूरत है उस काउंसलर की जो हमें एडवाइस करे। हमें जरूरत है एक ऐसे काउंसलर की जो हमें आगे का रास्ता दिखाए, जो हमें डायरेक्शंस दिखाए। और यकीनन बिना उस डायरेक्शन के, बिना उस काउंसलर के हम आगे नहीं चल सकते हैं। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से यहाँ कहता है, इसलिए जब तू युद्ध करे, आज के जो हालात मेरे आपके हैं, जो युद्ध हम कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के से, इस महामारी से, युक्ति से हमें करना है। और युक्ति हमें देने वाला, हमें वो एडवाइस देने वाला, हमें वो रास्ता दिखाने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है। आइए हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर मुझे और आपको क्या कहना चाहता है इस वचन के जरिए, जो कि अभी हमने खास करके दूसरी आयत में पढ़ा है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। हम पाते हैं बाइबल में, हमारे कलाम में बहुत जगह परमेश्वर ने कहा है, मत डर, मत डर, डोंट बी अफ्रेड। और यकीनन जब इतना महाशक्तिशाली, इस संसार की रचना करने वाला, हमारा रचने वाला, जब इतना सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम विश्वासी जन को डरने की कोई जरूरत नहीं है। यकीनन परेशानियां होती हैं इस तरह के माहौल में, एक बार डर लगता है, इंसान है, हमें डर लगता है। लेकिन जिस सामर्थी परमेश्वर के अनुग्रह में हम जीते हैं, अजीजों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं और आप अगर किसी डर में है इस महामारी से, परमेश्वर का वचन कहता है, डर मत। जब ये महामारी फैली थी, जब ये इस तरह से ऑफिसेस बंद हुए थे, और अभी बीच में जब कॉल आया कि आपको अब 15 तारीख से ऑफिस को ज्वाइन करना है, जैसे ही पता लगा कि दिल्ली में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, कहा गया आपको ऑफिस ज्वाइन करना है, अंदर से एक डर कि बाहर निकलेंगे तो कहीं ये बीमारी, ये महामारी मुझे भी चपेट में ना ले। लेकिन फिर परमेश्वर का वचन बात करता है। और आज जब ये होता है कि हाँ ठीक है, नेक्स्ट डे से आ जाइए, ठीक है, ओके, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा वो काउंसलर मुझे वो युक्तियां देगा, मेरा वो काउंसलर मुझे गाइड करेगा, मेरा वो काउंसलर मेरे साथ साथ चलेगा, क्योंकि मैंने उसके शरण स्थान को अपना माना है। मैंने अपनी जो पनाह ली है वो उसके शरण स्थान में ली है। इसलिए चाहे ये बीमारी है, चाहे कोई महामारी आए, मुझे छू नहीं सकती। तो पहली बात, परमेश्वर का वचन जो इस आयत के जरिए मुझसे और आपसे आज कहना चाहता है, उम्मीद में बने रहने के लिए, वो पहली बात है जो आज के हालातों को देखते हुए है जी, जो पहली बात वो मुझसे और आपसे कहना चाहता है, डरो मत, डरो मत, therefore fear not। हम अपने फ्यूचर को लेकर के हम बहुत परेशान रहते हैं। आज भी जो माहौल है, जो हालात है, सबसे ज्यादा हमारा फ्यूचर हमें दिख रहा है। प्रेजेंट तो जो है वो है, लेकिन हमारी नजरें अपने फ्यूचर की तरफ हैं। जब ऑफिसेस खुलेंगे तब क्या होगा, जब नए रिवीजन स्ट्रक्चर होंगे तो क्या होगा, जिनकी और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर फाइनेंशियल हैं, तो अब आगे उसको कैसे मैनेज करेंगे। हाँ, यकीनन परमेश्वर हमें फ्यूचर तो नहीं बताता, हमें कहीं भी वो ये नहीं कहता, क्योंकि अगर हम फ्यूचर जान जाएंगे तो यकीनन
हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमें ये पता हो कि अगले पल हमारे जीवन में क्या होने वाला है तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। कोई खुशखबरी बहुत बड़ी होगी उसे भी नहीं संभाल पाएंगे, कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली होगी तो भी नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर हम पर अपने सारे राजों को, अपने हमारे जो फ्यूचर हैं उनको नहीं देखता, नहीं दिखाता। वो सामर्थ्य है, वो मुझे दिखा सकता है, आपको दिखा सकता है, लेकिन उसने उसे राज रखा है, उसने हिडन रखा है, क्योंकि हमारे अंदर ना तो इतनी लियाकत है, ना इतनी सामर्थ है कि हम आने वाली खुशियों को, चाहे आने वाली बहुत बड़ी मुश्किलों को अगर हम जान जाएं तो हम उसको कवर अप कर सकें। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को मुझसे और आपसे कहता है। वो हमें फ्यूचर तो नहीं दिखाता, लेकिन हमें वो एडवाइस करता है। वो मुझे और आपको फ्यूचर तो नहीं दिखाता है, लेकिन वो मुझे और आपको इंस्ट्रक्शंस देता है। उसने एक फ्रेमवर्क दे रखा है, स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क मेरे और आपके जीवन के लिए दे रखा है। जरूरी ये है कि हमें उस फ्रेमवर्क को देखना है, हमें उस फ्रेमवर्क में जो वो फ्रेम है परमेश्वर ने जो मुझे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए तैयार किया है, हमें उस फ्रेम के अंदर फिट होना है। हमें अपनी उस फिटमेंट को, हमें उस अपनी उन क्वालिटीज के द्वारा जो परमेश्वर हमसे चाहता है, उस फ्रेम के अंदर हमें फिट होना है। तो देखते हैं कि वो कौन सा फ्रेम है जिसकी बात परमेश्वर मुझसे और आपसे करना चाह रहा है। तो पहला, उस फ्रेम के अंदर जो पहली क्वालिटी, उस फ्रेम के अंदर फिट होने की, उस स्ट्रक्चर के अंदर फिट होने की मेरे और आपके लिए है, वो परमेश्वर यहाँ कहता है, माहौल जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, डर मत, डोंट बी अफ्रेड। क्योंकि हम विश्वासियों के जीवन में अगर डर है तो फिर क्वेश्चन मार्क इज देयर, डू वी रियली बिलीव इन द लॉर्ड हु इज अवर सेवियर? डू वी रियली ट्रस्ट ऑन हिम हु डाइड फॉर आवर सिंस? जो हमारे, मेरे और आपके गुनाहों के लिए सूली पर चढ़ गया, क्या मेरा वो परमेश्वर इतना सामर्थी नहीं है कि आज मैं और आप विश्वास नहीं कर पा रहे? मैं और आप आज हम डर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, डर मत। सबसे पहला एक जो उस फ्रेम में, जो फ्रेमवर्क है, वो जो फ्रेम उसने बनाया है, उसमें फिट होना है। अगर ऐसे माहौल में उसकी आशीषों को पाने के लिए, तो सबसे पहली बात ये है, डर मत। जब हम इस बात को करते हैं तो हम 2 तिमोथियस उसका पहला बाब और 7 आयत में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उसने हमें भयभीत होने की आत्मा नहीं दी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो खुद भी भयभीत परमेश्वर नहीं है। वो सूली पर बिना किसी डर के चढ़ गया। अजीजों, एक सुई भी चुभती है मुझे और आपको तो बहुत तकलीफ होती है। पता नहीं कितनी देर तक हम उस उंगली को पकड़े हुए बैठे रहते हैं, मेरी उंगली में सुई चुभ गई है। इतना सा ब्लड भी देख करके हमारी जान निकलने को आती है, लेकिन वो सूली पर चढ़ गया, उसने सलीब की मौत सह ली, क्योंकि उसमें डर नहीं था। तो आज जब हम उसके विश्वासी हैं, माहौल जैसा भी है, आज ये महामारी जैसी भी है, हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो हमें इसमें से निकाल करके लेकर के आएगा। उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। एक विश्वासी के अंदर डर की आत्मा का होना परमेश्वर की क्वालिटी नहीं है। उसने हमें प्रेम की, हमें सामर्थ की, हमें संयम की आत्मा दी है। Believers are known for their patience in the life. आप चाहे पुराने समय में देखें, चाहे आप हमारी क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री को देखें, हमारे बहुत से लीडर्स को देखें, उनके अंदर एक जो संयम की आत्मा थी। अगर वो डरते तो आज मैं और आप यहाँ पर नहीं खड़े होते। अगर वो डरते
तो आज मैं और आप कलाम को इस तरह से अपने हाथों में उठा करके नहीं चल रहे होते। अगर वो डरते तो आज कलीसियाएं नहीं बनी होती। अगर वो डरते तो आज परमेश्वर का, आज प्रभु यीशु मसीह का नाम सारी दुनिया में नहीं हो रहा होता। तो जरूरी है कि हम भी उन्हीं के पचिन्हों पे चलें और खासकर अपने प्रभु यीशु मसीह के पचिन्हों पे चलें, क्योंकि कलाम कहता है उसने हमें संयम की आत्मा दी है। तो ऐसे हाल में, ऐसे हालात में हम संयम रखें, भयभीत ना हो बल्कि संयम रखें। अजीजों, जब इंसान भयभीत होता है तो वो अपने जीवन में सिर्फ गलतियां करता है या वो बहुत अच्छी आशीषों को खो देता है। अगर हम एग्जाम्पल्स के तौर पर बाइबल से ही देखें, डरना परमेश्वर के जन की कोई क्वालिटी नहीं है। पतरस डर गया, परमेश्वर के साथ रहा, उसके साथ साथ चला, सेवकाई में उसके साथ रहा, उससे इतना प्रेम करता था, और जब वो मौका आया तो वो डर गया, वो डर करके पीछे हट गया, उसने उसका इनकार किया। दूसरी जगह हम जब पाते हैं कि डर, अगर हम डर को अपने जीवन में लेकर के चलते हैं तो यकीन मानिए कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, खास करके अपने मसीह जीवन में, क्योंकि डरना मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने नहीं ठहराया है। उसने जो आत्मा हमें दी है, हमें उस आत्मा में रह करके अपने जीवन को आगे चलाना है। आगे जब हम कलाम में देखते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम आने वाले समय से डरो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है मेरे और आपसे कि आने वाले समय से डरो। आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ पिता के अलावा कोई नहीं जानता। तो जब हम जिस चीज को जानते नहीं हैं, उस फ्यूचर की प्लानिंग से, उस फ्यूचर के अच्छे बुरे होने के एजम्पशन से हम क्यों डरे? और परमेश्वर का कलाम यहाँ साफ कहता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। कोई भी भय नहीं। हमारे पैरों के नीचे से चाहे जमीन खिसक जाए, चाहे पहाड़ हमारे अगल बगल से निकल जाएं, हमें कोई डर नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन ये कहता है। तो अजीजों, जरूरी है कि हम परमेश्वर की इस बात का ध्यान रखें, इस कलाम को ध्यान रखें, इस जो परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है उसको हम ध्यान रखें। अगर हम नीति वचन उसका 28 बाब और उसकी पहली आयत को देखते हैं, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। और मैं और आप विश्वासी जन हैं। मैं और आप उस सिंह के समान हैं जो अपने परमेश्वर में होकर के, उसकी अगुवाई में होकर के, उसके काउंसिल में होकर के, मैं और आप किसी भी मुसीबत को हम हरा सकते हैं। तो अजीजों, आज की महामारी, आज का ये कोरोना वायरस मेरे और आपके लिए नहीं बना है, हम विश्वासियों के लिए नहीं है। ये कोरोना वायरस जो सुई की नोक से भी छोटा है, मुझे और आपको हमारे विश्वास से नहीं हिला सकता, मुझे और आपको वो परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, मुझे और आपको वो भयभीत नहीं कर सकता। लेकिन जरूरी है कि हम परमेश्वर पे विश्वास रखें। ये वायरस, ये बीमारियां मुझे और आप में वो डर की आत्मा को पैदा नहीं कर सकती हैं। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से यहाँ कहता है, जरूरी है कि हम अपने विश्वास को मजबूत रखें और उस इनविटेशन को हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें। दूसरी बात जो परमेश्वर मेरे और आप से इस वचन के जरिए करना चाहता है, वो है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहें। जो एक फ्रेम उसने दिया है, उसकी दूसरी बात यह है कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम रहें। लिव इन द ओबीडियंस ऑफ द गॉड। ये बहुत जरूरी है अजीजों कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं, हम उसके आज्ञाकारी नहीं रहते हैं, जब हम आज्ञाकारी ही नहीं रहेंगे, हमारे अंदर वो विश्वास, वो प्रेम उसके लिए आ ही नहीं सकता। और फिर जब हम आज्ञाकारिता को नहीं मानते हैं, हम उसके रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो चाहे हम कितनी भी प्रार्थनाएं करें,
चाहे हम कितनी भी दुआएं मांगें, चाहे हम जितनी भी बाइबल पढ़ें, इट इज गोइंग टू बी वर्थलेस फॉर अस। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, लिव इन ओबीडियंस टू द लॉर्ड। अगर हम लूका 6 में उस दृष्टांत के बारे में बात करते हैं जो कि 2 बिल्डर्स के बारे में करा गया। एक ने अपना मकान उस चट्टान पर बनाया और दूसरे ने अपने मकान को रेत पर बनाया। और हम सभी जानते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ। आंधी आई, तूफान आया और बारिश आई तेज, और वो जो चट्टान पर घर था वो वैसा ही रहा, लेकिन जो घर बालू पे, जो मिट्टी पे बना था, रेत पे बना था, वो ढह गया। परमेश्वर की आवाज को दोनों ने सुना। जो वो तैयारी उनसे करवाना चाहता था आने वाले आंधी तूफान से बचने के लिए, क्योंकि उनके पास आश्रय नहीं था, उसके लिए उन दोनों ने उसको फॉलो किया। लेकिन एक ने सुना, लेकिन उसकी जो युक्ति थी, जो परमेश्वर ने उसके दिमाग, जो परमेश्वर ने जिस तरह से चलने को कहा था, उसने उसे फॉलो नहीं किया। उसने सुना घर बनाओ क्योंकि आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन उसने परमेश्वर की उस बात को नहीं समझा, वो तैयारी उस तरह से नहीं करी। आज कहीं मैं और आप भी इन हालातों में ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम परमेश्वर की पुकार को सुन रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये महामारी अभी और आगे बढ़ने वाली है, बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। मैं और आप इस बात को देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है अजीजों कि हम ये जो माहौल है, हम में जो परमेश्वर ने जो मुझे और आपसे जो तैयारी करवानी चाहिए है, हम उसे भूल रहे हैं, हम उसे कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। We have not to be only listeners, we have to be doers also. हमें उस काम को सिर्फ सुन के नहीं छोड़ देना है, हमें उस काम को करना भी है। परमेश्वर का कलाम जब हम यहाँ पे देखते हैं, प्रॉब्लम्स को अवॉइड हम कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर हम चलते भी हैं। योना नबी ने अगर परमेश्वर की बात को सुन लिया होता, अवॉइड नहीं किया होता, तो वो मछली के पेट में नहीं होता। परमेश्वर ने उससे कुछ कहा, उसने सुना और उसने उसे टाल दिया। आज हमारे और जीवनों में भी यही है अजीजों, हम कलाम को सुनते तो हैं लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। ओबीडियंस की जब बात आती है, जब उसको फॉलो करने की बात आती है, तो हम कट जाते हैं। हमें वो बहुत मुश्किल लगता है, हमें वो बहुत भारी लगने लगता है। तो जरूरी है कि हम सिर्फ लिसनर्स नहीं, लेकिन उसके करने वाले भी बने। नीति वचन उसका 13वां बाब उसकी 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, तो यकीन माने, और अगर आप उसे कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं उसको उस विचार के साथ अगर आप ग्रहण कर रहे हैं और उसको आगे फॉलो कर रहे हैं, तो यकीनन आपका जो काम है, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। लेकिन अगर आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, आप उसको जस्ट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो यकीनन कि आपका रास्ता कठिन और कठिन और कठिन होता जाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको आज इस महामारी के आने वाले प्रकोप से हमें प्रिपेयर करना चाहता है। वो हमें डराना नहीं चाहता। वो तो पहले ही कहता है, डरो मत। इस फ्रेमवर्क में आना है। पहली बात, डरो मत। दूसरी बात, आज्ञाकारिता को मानो। और आज्ञाकारिता को मानना आज और आज के माहौल में मेरे आपके लिए ये है कि जब परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। अजीजों, दो तरीके होते हैं। एक इंसानी तरीका होता है कि हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है और एकदम से हमारे सामने कुछ आ जाता है, और हम जानते भी हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन हम तैयार नहीं होते। परमेश्वर हमें ऐसे मौके नहीं देता। परमेश्वर अगर हमें आजमाइशों में डालने वाला होता है, परमेश्वर अगर हमें आगे की मुसीबतों में जाने के लिए देखता है, तो उसके पहले वो हमें मजबूती से तैयार करता है। आज आने वाला जो भी हमारा वक्त होगा इस कोरोना के बाद,
परमेश्वर आज हमें उसके लिए मजबूत कर रहा है। जरूरत यह है कि मैं और आप उसकी आवाज को सुने, उन युक्तियों पे ध्यान दें, उस काउंसलर की गाइडेंस को सुने। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे तैयार करता है। रोमियो 8 उसकी 22 से 23 आयत को जब हम देखते हैं, रोमियो 8 बाब उसकी 22 से 23 आयत, उसमें बाट जोहने की बात है। बाट को जोहता है। तो अजीजों, बाट जोना आज मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होना है, उस बाट को जोना है जो उसने हमारे लिए बहुत कुछ तैयार किया है। हमें उस रास्ते को देखना है, हमें सोचना है, हमें उस बाट को जोड़ना है। तो जरूरी है कि हमें अगर इस फ्रेमवर्क में परमेश्वर के आना है तो दूसरी बात को हम ध्यान रखें कि हम आज्ञाकारिता में रहें। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, कलाम को सिर्फ सुन करके भूलने वाले नहीं, लेकिन कलाम को अपने जीवन में उतारने वाले हो सके, तभी हम उस फ्रेमवर्क में हम अपने आप को फिट पाएंगे। क्योंकि अगर हम आज्ञाकारिता में होंगे तो हम आगे जाकर के उसके जो भी उसने रास्ता सिखाया है उसमें चल सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर परमेश्वर के वचन ने कहा है कि वो हमें प्रिपेयर करता है, ही प्रिपेयर अस फ्रॉम द स्टॉर्म्स टू कम। तो आज जरूरी है कि जब आज मुझे और आपको इस फ्रेम में ला करके तैयार करना चाहता है तो हम मजबूती के साथ उसकी इस तैयारी में शामिल। तीसरी और आखिरी बात, गॉड इज अवर रिफ्यूजी। हम पहली आयत देखते हैं यहाँ, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। हाँ अजीजों, परमेश्वर हमारा वो शेल्टर है, वो गढ़ है जो हमें आंधी तूफान से बचाता है। जरूरत ये होती है कि हम उस शेल्टर के अंदर जाएं। आप घर से बाहर हैं, आंधी तूफान आ रहा है और आपको उड़ा ले गया, आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया, और आप फिर कहते हैं कि परमेश्वर ये क्या हुआ? डू यू थिंक that God is responsible for that? No, it's you who is responsible for that. And the reason, परमेश्वर नहीं, आप उस समय उसके लिए जो आपके साथ हुआ, आप उसके लिए उसका दायित्व तो आपके ऊपर है। क्यों? आप घर आपके सामने खुला हुआ है, फिर भी आप बाहर तूफान में खड़े हुए हैं घर के बाहर। गलती आपकी है, गलती उस घर की नहीं है, गलती उस घर वालों की नहीं है, आपके पेरेंट्स की नहीं है, आपके घर वालों की नहीं है। उन्होंने तो आपको बुलाया, आंधी आ रही है अंदर आ जाओ, तूफान आ रहा है अंदर आ जाओ, क्योंकि ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, लेकिन आप नहीं आए। आपने सुना कि तूफान आ रहा है लेकिन आप अंदर नहीं आए। कल मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख रही थी, इंडोनेशिया में एक साइक्लोन आया। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक आदमी वो बहुत दूर से समुद्र की लहरों को काफी उठता हुआ और वेव्स को बनता हुआ देख रहा था। उसने इशारे से लोगों को कहना शुरू किया कि वेव्स आर कमिंग, तूफान आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारी लहरों को वो दूर से देख पा रहा था आते हुए। उसने मैसेज भेजा, उसने लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोला। बहुत से वहां से हट गए, बहुत से वहां से भाग गए, बहुत से वहां पे खड़े रहे। और अंजाम फिर आप जानते हैं कि जब तूफान आता है, जब सुनामी आती है, तो हालात क्या होते हैं। हमारी जिंदगियों में भी आज कोरोना वायरस की ये सुनामी आई है अजीजों, किधर से आ जाएगी पता नहीं। परमेश्वर ने एक इशारा दिया है, क्योंकि आगे भी ये फैल रही है और ये एक सुनामी की तरह ही हमारे जीवन को इफेक्ट कर रही है, आ रही है। अब जरूरी है कि मैं और आप क्या इस बात को सुन रहे हैं, क्या हम उस युक्ति से चल रहे हैं। तो जरूरी है अजीजों कि मैं और आप इस ध्यान में रहें, इस बात को समझें कि वो शरण स्थान मेरे और आपके लिए खुला है। वो बुला रहा है, वो इनवाइट कर रहा है। क्या आप उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप वो उस शरण स्थान पे जाने के लिए तैयार हैं? अगर हम आगे भी कलाम में देखते हैं
नीति वचन उसका 18वां बाब उसकी 10वीं आयत, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। जैसे हम बाहर खड़े हैं, आंधी तूफान आया, हम अपने घर में अपने शेल्टर में घुस जाते हैं और हम बच जाते हैं। अजीजों, परमेश्वर का जो वो घर है, परमेश्वर जो है हमारा, वो दृढ़ स्थान है जहां पर हम हर एक आफतों से, हर एक मुसीबतों से बच जाते हैं जब हम उसके अंदर जाते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि किसी भी हालात में हम तैयार रहें उस घर में एंट्री लेने के लिए। और एंट्री लेने के लिए आपने देखा कि सबसे पहला, डर मत। डर मत, क्योंकि तू जब विश्वास रखेगा तो डरेगा नहीं। तो पहला फ्रेमवर्क जो है, डर मत, विश्वास को रखो। दूसरा, आज्ञाकारिता में रहो, यानी कि सुनो और उस पर अमल भी करो। और तीसरी बात, परमेश्वर कहता है वो शरण स्थान है, वो तुम्हें बुलाता है, तुम अंदर जाने की कोशिश करो। तो अजीजों, जरूरी है, चाहे जैसी भी महामारी हो, ये सुनामी आया है, परमेश्वर से बड़ा नहीं है, ये चला जाएगा। कल भी मैंने वचन के जरिए जब आपसे कहा था, जितनी तेजी से, जितनी मजबूती के साथ शैतान आपकी जिंदगी में उतरता है, उससे हजारों गुना, लाखों गुना चौगनी शक्ति के साथ आपका यीशु मसीह हमारी जिंदगी में उतरता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में प्रवेश करता है। तो जरूरी है कि अजीजों की हम इन बातों को समझें, हम इसे यूं ही नहीं लें। कभी कभी हम आशीषों को, हर बात को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये वक्त नहीं है फॉर ग्रांटेड लेने का, क्योंकि अगर अभी भी हमने अपनी आंखों को नहीं खोला, हमने अपनी आंखों को शरण स्थान पर नहीं उठाया, तो यकीनन फिर हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर तूने हमें नहीं बचाया। परमेश्वर अपने कलाम के जरिए, इस शरण स्थान के जरिए, इस महामारी में मुझे और आपको एक नई उम्मीद की किरण दे रहा है, एक नया विश्वास दे रहा है, एक नई उम्मीद दे रहा है। जरूरी ये है कि इस उम्मीद को हम परमेश्वर के वचन के जरिए चलते हुए देखें और उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें कि हाँ परमेश्वर, चाहे हालात जैसे भी हैं, चाहे जो भी मुसीबतें हैं, चाहे ये महामारी, ये सुनामी हमारी जिंदगी में आई है, बट यू आर द वन हु होल्ड्स अवर फ्यूचर। तू है जो हमारा भविष्य संभालता है, तू है जो हमारा शरण स्थान है, और जब तू है तो हमें कोई डर नहीं। परमेश्वर ने हमें सृजा है, वो हमें यूं ही नहीं बर्बाद होने देगा। और याद रखिए अजीजों, हमारे अंदर अगर भय की आत्मा है तो हम उसके फॉलोअर्स नहीं हैं। हमें अपनी भय की इस आत्मा को अपने जीवन से हटाना है, दूर करना है, ताकि परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह, अपना प्रेम करे। होने दें कि पिता परमेश्वर के इस शरण स्थान में हम अपने आप को, अपनी कमियों, घटियों, अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों के साथ हम अपने आप को ले जाएं, और वो दरवाज़ा खुला है, हमें अंदर जाने की ज़रूरत है। तो क्या आज आप तैयार हैं? मैं ये क्वेश्चन आज आपके साथ छोड़ती हूँ, क्या आप तैयार हैं उस शरण स्थान के अंदर जाने के लिए? उसने ये डिक्लेरेशन तो कर दिया है, क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर इस वचन के जरिए मुझे और आपको आशीष दे, और होने दे कि परमेश्वर के उस शरण स्थान में हम जाने के लिए तैयार हैं। आमीन।